आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य दिगंत भाग 2 के काव्यखंड का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो 11 नंबर पाठ है, जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ है काव्यखंड का 11 नंबर पाठ, उसके राइटर, उसके लेखक या उसके कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो उस पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले उस कवि, उस रचनाकार, उस लेखक का परिचय पढ़ेंगे, उस लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, उनका निधन कब हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि उनका निधन अभी हुआ नहीं है, वो अभी हम लोग के बीच मौजूद हैं। अभी भी विनोद कुमार शुक्ल जिंदा हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और उन रचनाओं पे उनको कौन कौन सा सम्मान या पुरस्कार मिला, उनका पेशा क्या था, उनका वृत्ति क्या था, इस सारे चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्यारे नन्हे बेटे के जो रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, उनके जीवनी के बारे में जानते हैं। तो आपके किताब में दिया है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। और छत्तीसगढ़ का एक जगह है जिसका नाम है राजनांद गांव। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म तो राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन वहां पे ये रहते नहीं थे। इनका निवास स्थान अगर बात करें, ये रहते कहाँ थे, तो छत्तीसगढ़ के ही रायपुर में रहा करते थे। जन्म राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन रहते कहाँ थे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते थे। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। इनके अगर वृत्ति की बात करें, इनके पेशा की बात करें कि इन्होंने काम कौन सा किया, इनका पेशा क्या था, इनका वृत्ति क्या था, तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे काम किए थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे काम किए थे। और फिर निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार के पद पर रहे थे। अतिथि साहित्यकार यानी कि गेस्ट के रूप में, गेस्ट साहित्यकार के रूप में वहां पे 2 साल काम किए थे निराला सृजन पीठ में। कब से कब तक, तो जून 1994 से जून 1996 तक। विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। फिर इन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद इन्होंने कुछ जगहों पे काम भी किया और उसी क्रम में इन्होंने रचना भी किया। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, तो रचनाओं में मैंने अभी बताया कि सिर्फ ये कविता ही नहीं लिखा करते थे, कविता के अतिरिक्त कहानियां भी लिखा करते थे, उपन्यास भी लिखा करते थे। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि आखिर इनका कविता संग्रह कौन सा है। सबसे पहले इनके कविता संकलन के बारे में जानेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का कविता संकलन कौन है, कब प्रकाशित हुआ था, उस पर कौन सा सम्मान मिला था। उसके बाद से हम कहानी संग्रह के बारे में जानेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का कौन सा कहानी संग्रह है। उसके बाद से हम इनके उपन्यास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी रचनाओं में, इनके कृतियों में हम बात करते हैं कविता संकलन की या काव्य संकलन की, कि विनोद कुमार शुक्ल का कौन कौन सा काव्य संग्रह था, कौन कौन सा काव्य संकलन था। तो इसमें सबसे पहला अगर बात करें हम, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचना किया गया सबसे पहला जो काव्य संग्रह था वो 1971 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहला विनोद कुमार शुक्ल का जो काव्य संग्रह था वो कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था लगभग जय हिंद। क्या नाम था, लगभग जय हिंद, जो कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला काव्य संकलन था, पहला कविता संग्रह था, 1971 में प्रकाशित हुआ था। ये कहें कि इनके पहचान सीरीज के अंतर्गत आता है, यानी कि यहीं से इनका पहचान बना था। 1971 में लगभग जय हिंद नामक काव्य संकलन का रचना करके इन्होंने अपना पहचान बनाया था। उसके बाद से लगातार इनके काव्य संकलन और कहानी संग्रह
उपन्यास लगातार प्रकाशित होने लगे। सबसे पहला जो काव्य संकलन था विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया, उसका नाम क्या था? लगभग जय हिंद, जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से इनके द्वारा एक और रचना प्रकाशित हुआ 1981 में। सबसे पहला रचना 1971 में लगभग जय हिंद, वहीं से विनोद कुमार शुक्ल की पहचान बनी। उसके बाद से 1981 में, उसके 10 साल के बाद एक अन्य रचना प्रकाशित हुआ, वो भी काव्य संकलन था। अभी हम सिर्फ काव्य संकलन की बात कर रहे हैं। तो पहला लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद से 1981 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है, और ये जो काव्य संकलन है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कविता विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे को, वो पाठ व काव्य इसी काव्य संकलन से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि प्यारे नन्हे बेटे को जो पाठ है वह किस कविता संकलन से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया दूसरा काव्य संकलन था, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था, और वहीं से लिया गया है ये पाठ प्यारे नन्हे बेटे। उसके बाद से लगातार इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। 1992 में एक रचना प्रकाशित हुआ, सब कुछ होना बचा रहेगा। काव्य संकलन है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। अगला जो काव्य संकलन आया था उसका नाम था सब कुछ होना बचा रहेगा, जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से एक अन्य रचना आई थी 2001 में, जिसका नाम था अतिरिक्त नहीं। ठीक है, तो ये अभी आपने देखा, यहाँ पे 4 काव्य संकलन के बारे में हमने बताया। सबसे पहला 1971 में लगभग जय हिंद, उसके बाद से 1981 में वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। उसके बाद 1992 में सब कुछ होना बचा रहेगा, और फिर 2001 में अतिरिक्त नहीं। ये इनका 4 काव्य संकलन यहाँ पे आपके किताब में दिया हुआ है। कहानी संग्रह में 2 ही कहानी संग्रह है इनका, 2 ही कहानी संग्रह है। एक है आपका पेड़ पर कमरा और दूसरा है महाविद्यालय। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया 2 कहानी संग्रह जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है पेड़ पर कमरा और दूसरा है महाविद्यालय। आपको शायद याद होगा कक्षा 10वीं में आपने विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया एक कहानी पढ़ा था, जिस कहानी का नाम था मछली। वो मछली कहानी इन महाविद्यालय से लिया गया था। महाविद्यालय जो कहानी संग्रह है, उसी कहानी संग्रह से वो मछली कहानी लिया गया था। तो इनके द्वारा 2 कहानी संग्रह बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है पेड़ पर कमरा और दूसरा है महाविद्यालय। तो हमने पहले कविता संग्रह के बारे में देखा, उसके बाद से कहानी संग्रह। कविता संग्रह में 4 नाम आया था, फिर एक बार उसको हम रिपीट कर देते हैं। लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा था 1981 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। उसके बाद से 1992 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था सब कुछ होना बचा रहेगा, और फिर 2001 में प्रकाशित हुआ था अतिरिक्त नहीं। ये काव्य संग्रह था, कविता संकलन था। उसके बाद से 2 कहानी संग्रह हमने देखा, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। अब इनके उपन्यास की बात करें, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास की बात करें, तो इनके द्वारा उपन्यास जो लिखा गया था उसमें 3 नाम महत्वपूर्ण है। पहला है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, और नौकर की कमीज पर साउथ इंडिया के यानी कि दक्षिण भारत के एक निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक, जिसका नाम क्या है मणि कौल। उन्होंने इस नौकर की कमीज नामक उपन्यास पर एक फिल्म का निर्देशन भी किया है। उसके बाद से अगला जो है वह है उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे, और फिर अगला जो उपन्यास है वह है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया 3 उपन्यास है, जिसका नाम है पहला नौकर की कमीज, दूसरा खिलेगा तो देखेंगे, और तीसरा दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये 3 उपन्यास है। तो एक बार फिर बता दें, कविता संकलन में 4 नाम दिया है, कहानी संग्रह में 2 नाम दिया है,
और उपन्यास में 3 नाम दिया है। ये सारी कृतियां, ये सभी रचनाएं विनोद कुमार शुक्ल की आपको याद होनी चाहिए, जितना आपके किताब में दिया है। हालांकि अभी सीमित दिया है, इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। अब हम बात करें कि इन रचनाओं पे, इन सभी कृतियों पे विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला, कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। कब? 1992 में। 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। और उसके बाद से दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1999 में मिला था। इसमें कुछ हम विशेष बात करें तो विशेष बातों में कुछ बात तो हमने आपको बता दिया कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो उपन्यास था नौकर की कमीज, उस पर दक्षिण भारत के एक निर्देशक मणिकौल के द्वारा एक फिल्म का निर्देशन भी किया गया है। और भी कुछ विशेष बातें आपको बता देते हैं। इनकी जो रचनाएं थी हिंदी में रचना की गई थी, लेकिन इनको ज्यादा प्रचारित करने के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इनके कुछ रचनाओं को लगभग अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशन किया गया है। कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी इनके लेख का, इनके रचना का क्या किया गया है? प्रकाशन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि इनका कुछ कविता संकलन है, और इनका जो एक कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा, इनकी कुछ कविताओं को और एक कहानी संग्रह जिसका नाम क्या है? पेड़ पर कमरा, इसका इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया है। इतालवी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कहानी संग्रह है जिसका इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया है या भाषांतरित उसको किया गया है, तो उसका नाम है पेड़ पर कमरा। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा है, उसको इतालवी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। और कुछ कविताओं को भी इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये आपका विनोद कुमार शुक्ल का जीवन परिचय था। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक के कवि रचनाकार माने जाते हैं, जिनकी भाषा बहुत ही सहज और सरल है। और इसी सहज सरल भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्यारे नन्हे बेटे को एक कविता इसमें प्रस्तुत किया है, जो कि लिया गया है कहाँ से? किस काव्य संकलन से लिया गया है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ था। उसी काव्य संकलन से, उसी कविता संग्रह से विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ पे एक पाठ रचित है जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को।